नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में हम धारा 50 तक पढ़ लिए हैं और आगे उन्हीं धाराओं पर हम फिर से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम फिर से करने वाले हैं वो सारे आगे की धारा जहां से आपके पेपर में प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके पहले आपका सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में आप सब ने देखा ही है कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज से। ठीक है, और बिल्कुल हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस बार आपके धारा से भी प्रश्न, जो हम रोज़ पाँच पाँच धारा कर रहे हैं, वहाँ से भी आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगले पड़ाव के पहले बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें सिर्फ आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है करके। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि जो बच्चे केवल आजीविका, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए ये लाया गया है त्रिनेत्र बैच, जिसमें आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। अभी आपके 50% के डिस्काउंट के साथ ये 1999 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें स्पेशल आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। आज के हम धारा की ओर आते हैं और धारा 51 आपका क्या कहता है? धारा 51 आपका कहता है राज्य सरकार, किसका? राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत, जिला पंचायतों को सौंपा जाना। अब 51 क्या कहता है? तो राज्य सरकार के जो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। कतिपय मतलब क्या होता है? कुछ। कतिपय मतलब कुछ, और कृत्य मतलब क्या होता है? कार्य। तो राज्य सरकार के कुछ कार्यों का जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को सौंपा जाना क्या कहता है? धारा 51 में यदि आम भाषा में आपका बात करूं, कतिपय का मतलब क्या होता है? कुछ। कतिपय का मतलब क्या होता है? कुछ। और कृत्य का मतलब क्या होता है? कार्य। तो जो राज्य सरकार के कुछ कार्य हैं, आम भाषा में यदि मैं बात करूं इस धारा को कैसे याद रखोगे, तो राज्य सरकार के जो कुछ कार्य हैं उनको जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। ध्यान से सुनिए, राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा कुछ कृत्यों यानी कि कार्य को जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को सौंपा जाना, ये आपका कहता है धारा 51। वहीं अगले धारा की ओर हम बढ़ते हैं तो धारा 52 आपका कहता है जनपद पंचायत के कृत्य। इसके बारे में बात करता है धारा 52 आपके जनपद पंचायत के कृत्य के बारे में बात करता है। और कृत्य का मतलब अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है, कृत्य का मतलब क्या होता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है, कृत्य का मतलब क्या होता है? कार्य। कृत्य का मतलब क्या होता है? कार्य। धारा 52 क्या कहता है? जिला पंचायत के कृत्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, और धारा 51 क्या कह रहा था? राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यों का सौंपा जाना। क्या कहता है धारा 51? राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यों यानी कि आपके जनपद और जिला पंचायत, आपके जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कार्यों के सौंपे जाने के बारे में बात करता है धारा 51। धारा 52 क्या कहता है आपका? जिला पंचायत के कृत्य, और इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्य। जिला पंचायत के कृत्य या इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्य। तो जिला पंचायत के कार्य के बारे में बात करता है आपका धारा 52। वहीं धारा 53 क्या कहता है? पंचायत के कृत्य मतलब कार्यों में राज्य सरकार की शक्ति। पंचायत के जो कृत्य होते हैं इनके संबंध में राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 53। धारा 51 क्या कह रहा था? राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्य को जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को सौंपा जाना। धारा 52 आपका कहता है जिला पंचायत के कृत्य मतलब कार्य के बारे में बात करता है। और धारा 53 कहता है पंचायतों मतलब वो आपका ग्राम पंचायत भी हो सकता है, आपका जनपद भी हो सकता है और जिला भी हो सकता है। तो पंचायत के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की क्या शक्ति होती है, इसके बारे में बात कर रहा है आपका धारा 53। धारा 54 क्या कहते हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के बाबत ग्राम। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, सरकार की भी कुछ कर्तव्य होते हैं और उसी में याद रखना है सार्वजनिक मतलब सबके लिए। तो स से सार्वजनिक, स से स्वास्थ्य, स से सुविधाएं और स से सुरक्षा, यानी कि 4 स है आपका।
स से क्या हो गया, सार्वजनिक, स से आपका स्वास्थ्य, स से आपका सुविधा, और सुविधा के बाद क्या हो जाता है आपका सुरक्षा। ये किसके बारे में बात करता है, आपके धारा 54 के बारे में। वहीं यदि मैं धारा 55 के बारे में बात करता हूं तो धारा 55 क्या कहता है, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ठेकेदार जो है वो निर्माण कार्य कर रहा हूं करके ज़बरदस्ती उसी को तोड़ता है, उसी को फोड़ता है। ऐसी चीज़ों के ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। जैसे कि आप लोग जब भी घर बनवाते हो तो आप लोग वहाँ पर एक चीज़ केयर करना, जब भी आप घर बनवाओगे तो वहाँ पर क्या चीज़ केयर करना, यदि मिस्त्री को आप उसके ऊपर पूरा छोड़ दोगे तो पूरा घर खराब कर देगा। कहीं ना कहीं आप घर के मालिक हो तो आपको लगातार मॉनिटरिंग करना होगा। सेम वैसे ही भवनों के परिनिर्माण पर आपके नियंत्रण के बारे में बात करता है धारा 55। अब एक बार फिर से देखते हैं आपका धारा 51 क्या कहता है, तो एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। धारा 51 क्या कहता है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है। धारा 51 कहता है राज्य सरकार, क्या कहता है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्य, राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यों को जनपद और जिला को सौंपे जाने के बारे में बात करता है। धारा 52 क्या कहता है, तो धारा 52 में आपको याद रखना है जिला पंचायत के कृत्य के बारे में बात करता है। धारा 52 क्या कहता है, आपके जनपद पंचायत के कृत्य यानी कि जनपद पंचायत के कार्य के बारे में बात करता है। और धारा 53 क्या कहता है, तो जो पंचायतें जो होती है, क्या होती हैं आपके पंचायतें, और ये पंचायतों के जो कृत्य होते हैं, ये पंचायतों बोल दिया मतलब आपका ग्राम पंचायत भी हो सकता है, जनपद पंचायत भी हो सकता है, और आपका जिला पंचायत भी हो सकता है। तो ग्राम, जनपद और जिला, ग्राम, जनपद और जिला के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है आपका कौन, 53। 54 से याद रखना है, 54 का 4 और 4 से याद रखना है 4 सा। 4 सा क्या कहता है, स से सार्वजनिक, स से स्वास्थ्य, स से सुविधाएं, और स से आपका सुरक्षा। तो 4 सा याद रखना है, 54 के 4 से याद रखना है 4 सा। 5वां क्या कहेगा, तो 55 से याद रखना है परिनिर्माण। किसके परिनिर्माण, तो आपके भवनों के परिनिर्माण के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 55। ठीक है, एक बार फिर से देखिए सरसरी तौर पे धारा 51 क्या कहता है, तो याद रखना है राज्य सरकार द्वारा। क्या कहता है आपका, राज्य सरकार के द्वारा। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यों को सौंपा जाना ग्राम, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को। धारा 52 क्या कहता है, 52 आपका कहता है जिला पंचायत के कृत्य। 52 क्या कहता है, जिला पंचायत के कृत्य। 53 क्या कहता है, पंचायतों को, पंचायतों के जो कुछ कार्य हैं उनके शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो राज्य सरकार में निहित होती है। 54 के 4 से याद रखना है, 4 से याद रखना है 4 स से आपका सार्वजनिक, स से आपका क्या हो जाएगा स्वास्थ्य, स से हो जाएगा आपका सुविधा, और स से हो जाएगा आपका सुरक्षा। और 55 क्या कहता है आपका, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। क्या कहता है आपका, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 55। ठीक है, तो आज के क्लास में हमें इतना ही देखना था। आगे हम और कंटिन्यू बात करते रहेंगे अगले 5 धाराओं पर बिल्कुल आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि ये धाराएं भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल मेरे ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर हमें अलग से सिर्फ आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है, उनके लिए साहू सर के द्वारा आजीविका, मेरे द्वारा पंचायती राज और साहू सर के द्वारा ग्रामीण विकास पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल 50% के डिस्काउंट के साथ 1999 रुपये में आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। और रोज हम ऐसे ही मिलते रहेंगे 5-5 धाराओं को लेकर, और बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में होगा ही होगा। तो कल फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।